हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसा वीडियो देखेंगे जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। ये घटना है मेघालय का, जहां हवाएं प्यार की बातें करती हैं। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने शादी के पवित्र बंधन को खून से लथपथ कर दिया। मार डालो इसे। ये तीन शब्द सिर्फ एक आदेश नहीं थे। ये उस विश्वास का कत्ल था जो 7 फेरों में बंधता है। ये उस भरोसे का जनाजा था जो दुल्हन की मेहंदी और दूल्हे की आंखों में सपनों की चमक बनकर बसता है। आज हम बात करेंगे इंदौर के राजा रघुवंशी की, उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम की, और उस साजिश की जिसने प्यार को कफन पहना दिया। सवाल ये है, क्या आप उस इंसान पर भरोसा कर सकते हैं जिसके साथ आपने 7 जन्मों का वादा किया? तैयार हैं इस दिल दहला देने वाली सच्चाई को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। 11 मई 2025, इंदौर। ढोल नगाड़ों की गूंज, मेहंदी की खुशबू और 7 फेरों की कस्में। राजा रघुवंशी और सोनम 7 जन्मों का बंधन बंध रहे थे। हर कोई कह रहा था, क्या जोड़ी है। लेकिन क्या कोई जानता था कि ये फेरे प्यार के नहीं, एक खौफनाक साजिश के थे। मेघालय की वादियों में जहां हनीमून की रंगीनियां बिखरनी थीं, वहां खून की गंध फैल गई। क्या सोनम वाकई वो मासूम दुल्हन थी जो वो दिख रही थी, या उसकी मुस्कान के पीछे कोई काला सच छिपा था? ये कहानी प्यार, धोखे और विश्वासघात की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अब भी शादी पर भरोसा कर सकते हैं? आइए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले राजा रघुवंशी, 32 साल का राजा, इंदौर के रघुवंशी ट्रांसपोर्ट परिवार का गौरव। उनके पिता का बिजनेस शहर में मशहूर था। माँ उमा, भाई सचिन और विपुल, यही उनका परिवार। राजा मेहनती, सलीकेदार और हर किसी का चहेता। लोग कहते थे, राजा जैसा दूल्हा हर माँ का सपना है। उसकी हंसी में जिंदगी थी और आंखों में एक खुशहाल भविष्य। लेकिन क्या उसे पता था कि उसकी जिंदगी का अंत वही लिख रही थी जिसे उसने अपनी दुनिया बनाया था? फिर आती है सोनम रघुवंशी, इंदौर के बड़े प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक देवी सिंह की बेटी। सोनम का सपना था MBA करना, विदेश जाना, लेकिन परिवार ने उसे बिजनेस में डाल दिया। बाहर से देखने में वो एक साधारण प्यारी लड़की थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान छिपा था। शादी से पहले उसकी जिंदगी में एक और शख्स था, राज कुशवाहा। राज कुशवाहा फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का 20 साल का लड़का। सोनम के पिता की फैक्ट्री में मजदूर। कम उम्र, लेकिन सोनम के लिए उसका जुनून बेकाबू। सोनम और राज का अफेयर शादी से पहले शुरू हुआ और 7 फेरों के बाद भी नहीं रुका। लेकिन राजा को इसकी भनक तक नहीं थी। राज का मैसेज आया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और फिर थे 3 किराए के हत्यारे, विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत। ये वो लोग थे जिन्हें सोनम ने अपने प्लान का हथियार बनाया। 11 मई 2025 को इंदौर में ढोल नगाड़ों के बीच राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हुई। मेहमान तालियां बजा रहे थे, राजा अपनी दुल्हन को सिंदूर लगाते हुए मुस्कुरा रहा था। लेकिन सोनम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। शादी के बाद वो अपने मायके गई और यहीं उसने साजिश का जाल बुनना शुरू किया। उसने 2 सिम कार्ड खरीदे, एक अपने लिए, दूसरा राज कुशवाहा के लिए। उसका प्लान तैयार था, लेकिन क्या था वो प्लान? शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई को सोनम ने राजा से कहा, मेघालय चलते हैं, कामाख्या मंदिर जाएंगे, शिलांग की वादियां देखेंगे, हनीमून का मजा लेंगे। राजा को लगा ये उसकी दुल्हन की प्यारी जिद है। उसकी माँ उमा ने रोकने की कोशिश की, बोली, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्यों? लेकिन राजा अपनी नई नवेली बीवी की बात मान गया। उसे क्या पता था कि ये हनीमून नहीं, उसकी मौत का जाल था। सोनम ने फ्लाइट के टिकट बुक किए, लेकिन राज कुशवाहा और 3 हत्यारों के लिए ट्रेन के टिकट। प्लान मेघालय की सुनसान वादियों में राजा को खत्म करना और इसे लूटपाट का मामला दिखाना। सोनम का मैसेज आया, वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है, मुझे उलझन होती है। 22 मई को राजा और सोनम मेघालय पहुंचे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, हंसी मजाक, स्कूटर पर सैर, शिलांग की वादियों में ट्रैकिंग। लेकिन 23 मई की सुबह सोनम ने अपनी सासू माँ को कॉल किया। बोली, मम्मी,
जंगल में खाना नहीं मिल रहा, रास्ता मुश्किल है, राजा ट्रैकिंग की जिद कर रहा है। और फिर फ़ोन बंद। उस कॉल के बाद राजा और सोनम गायब हो गए। हर कोई हैरान था, क्या हुआ इस नए नवेले जोड़े को। 2 जून को मेघालय की एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। सिर पर धारदार हथियार के निशान, गहने गायब और पास में सोनम की जैकेट। लोग सोचने लगे, लूटपाट में हत्या? लेकिन मेघालय पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने ऑपरेशन हनीमून शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर डेटा और एक टूरिस्ट गाइड की गवाही ने सारी कहानी उजागर कर दी। पता चला कि सोनम ने राज कुशवाहा और 3 हत्यारों विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत के साथ मिलकर साजिश रची थी। 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन पुलिस ने पूछा, अगर तुम बेगुनाह थीं तो शिलांग से गाजीपुर 1162 किलोमीटर की दूरी में एक भी थाना नहीं मिला। तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच नहीं और तुम्हारे पति की लाश को चाकुओं से छलनी कर दिया गया। पुलिस ने पाया कि सोनम ने हत्यारों को नकद पैसे दिए और हत्या के बाद 25 किलोमीटर तक उनके साथ घूमती रही। खून की गंध हवा को भारी कर देती है और सोनम उस गंध को बादलों में नहीं छिपा सकी। पूछताछ में सोनम ने कबूल किया, हाँ, मैंने राजा को मरवाया। उसने राज कुशवाहा से कहा था, पापा के कहने पर शादी कर रही हूं, लेकिन राजा को रास्ते से हटा दूंगी। चैट्स में लिखा, वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है, मुझे उलझन होती है। सवाल ये उठता है, अगर सोनम को राजा से प्यार नहीं था तो शादी क्यों की, और अगर शादी कर ली तो हत्या क्यों? राजा की माँ उमा फूट फूट कर रोती हैं, मेरे बेटे ने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे लाल को छीन लिया। भाई सचिन कहता है, हमें नहीं पता था कि हम अपने भाई को हनीमून पर नहीं, मौत के सफर पर भेज रहे हैं। लेकिन सोनम का परिवार कहता है, हमारी बेटी बेगुनाह है। तो सच क्या है? क्या सोनम वाकई पीड़ित थी जैसा उसका परिवार दावा करता है, या वो एक ऐसी साजिश करता थी जिसने प्यार के नाम पर खून का खेल खेला? पुलिस के पास सबूत हैं, सीसीटीवी, चैट्स, टूरिस्ट गाइड की गवाही। लेकिन सोनम के परिवार का दावा सवाल उठाता है, क्या समाज का दबाव सोनम को इस रास्ते पर ले गया? क्या हर शादी में अब जासूसी करनी पड़ेगी? ये कहानी सिर्फ राजा और सोनम की नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो बच्चों की खुशी से ज्यादा समाज की इज्जत को तवज्जो देता है। सोनम के माता पिता को पता था कि उसका दिल राज कुशवाहा के पास है, फिर भी उन्होंने उसे राजा से बांध दिया। क्यों? क्योंकि एक मजदूर से शादी उनकी इज्जत के लिए शर्मिंदगी थी। लेकिन इस शर्मिंदगी ने एक बेगुनाह की जान ले ली, एक माँ का लाल छीन लिया, एक परिवार का सहारा खत्म कर दिया। और सवाल ये भी है, क्या सोनम अकेली है? मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने पति को मारकर ड्रम में डाला, साहिल, अतुल सुभाष, मानव शर्मा, ये नाम चीख चीख कर पूछते हैं कि प्यार अब जाल बन गया है। लेकिन क्या हर औरत ऐसी है? नहीं। इस धरती पर सृजना जैसी औरतें भी हैं जिन्होंने अपने पति का आखिरी दम तक साथ निभाया। तो सवाल ये है, क्या हम हर औरत पर शक करें या उस सोच को बदलें जो रिश्तों को जहर बनाती है? मेघालय की वादियां अब खामोश हैं, लेकिन राजा की आत्मा शायद आज भी पूछ रही है, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो भरोसा किया था। शादी जो 7 जन्मों का बंधन मानी जाती है, क्या अब जिंदगी और मौत का खेल बन गई? सवाल आपसे दोस्तों, क्या प्यार पर भरोसा करना अब जोखिम है? क्या शादी से पहले कुंडली के साथ बैकग्राउंड चेक भी जरूरी है? क्या बेटियों की विदाई की तरह अब बेटों को दूल्हा बनाकर भेजते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपेगी? कमेंट में बताइए, आप क्या सोचते हैं? वैसे इस वीडियो के ऊपर हम कोई लाइक या सब्सक्राइब के मांग नहीं रखेंगे। सिर्फ इस वीडियो को शेयर करो ताकि सच दबे नहीं और गुनहगारों को कड़ी सजा मिले।